नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर वाले के साथ आप चाहे उन्हें भगवान बोलो, आप उन्हें अल्लाह ताला बोलो, जीसस बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलो, उन्हें उनके साथ कनेक्ट करने का सबसे पुराना और असली तरीका क्या था। जब भी हम सब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं पे भी गुरुद्वारा गए, हम सब हाथ जोड़ के मांगते हैं। ये है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा का काम है थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड दिखाना कि आपने हमको जो जीवन दिया है, खाना दिया है, पानी दिया है, जो हमको पैसे दिए, नौकरी दी, उसके लिए थैंक यू। लेकिन इससे पहले एक और प्रैक्टिस हुआ करता था, एक प्रोसीजर इससे पहले था जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे भुला दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने पास रख लिया है, कुछ लोगों ने भुला दिया है, लोगों के साथ बांटा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। तो जब तक लिखा ना हो तो लोगों को लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। इसका नाम भी नहीं है, जब तक नाम भी ना हो तो लोगों को लगता है कि तो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती है, तो मुद्रा है, मंत्रा है, सबका नाम होना चाहिए। कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो लिखी ही नहीं गई, तो उनका नाम कहाँ से आएगा। तो जब कोई प्रैक्टिस आता है उसे अच्छी तरह से अपनाओ। अभी ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम मांगना हमारा हक है। आपने हमको जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, अभी हमको और चाहिए उससे। हमारा मांगना हमारा हक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़िंदा हो तो हक से जियो। प्यार, मोहब्बत, खुशी, पैसा, दौलत, ये सारा हमारा हक है। लेकिन वो मांगना भी तो एक तरीका होना चाहिए ना। जैसे आज आप मेरी भाषा समझ रहे हो, कोई अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात करूँ तो क्या आपको समझ में आएगा? मैं रशियन में बोलूँ या मैं कोई अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलूँ, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप मेरी भाषा समझ रहे हो। तो उसी तरह जब हम मांग रहे हैं कुछ, तो ऊपर वाले की एक अलग भाषा है। वो भाषा अभी मैं आपको बताऊंगा। भाषा मतलब एक तरीका है उनसे बात करने का। क्योंकि ये जो हम थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, आपने हमको सब कुछ दिया है, ये किया है, वो किया, जो मैं जैसे मैंने बोला है कि हम थैंक यू के लिए इसको यूज़ नहीं करें, हम मांगने के लिए करें। मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन ये तरीका गलत है, वो भाषा ही गलत है। तो ऊपर वाले समझ रहे नहीं है क्या है, क्योंकि ये अभी हमारी बॉडी जो है, आत्मा इस बॉडी के अंदर है। नाम, नेशनैलिटी जो भी है, ये बॉडी का है, आत्मा का नहीं है। तो जो जो चीज़ें ये बॉडी को मिली है उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। तो अभी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है कुछ मांगने के लिए, उसका तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको आत्मा वापस बनना पड़ेगा। उसका मतलब ये जो सारा शरीर है, हमको जब हम मांग रहे हैं एनर्जेटिकली, कहीं ना कहीं हमको ये शरीर को पीछे रखना पड़ेगा। उसका तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने घुटनों पे बैठोगे। अपने घुटनों पे, जैसे स्कूल में नील डाउन करते थे ना, वैसे नील डाउन करोगे आप। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो घुटना है उस पर जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है, प्रेशर मतलब इतना जोर का प्रेशर भी नहीं, हल्का सा भी प्रेशर पड़ता है, तो हमारा मूलधारा, हमारा जो बेस चक्र है, उसको वो एक्टिवेट करता है। वो बेस चक्र का जो पहला हमारा चक्र है बॉडी के अंदर, उसका काम है हमको एक बिलोंगिंग का फीलिंग लेके आना। वो समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आदमी पूरी दुनिया घूम के वापस अपने देश में आता है, तब लगता है हाँ यार अपना देश है यार। जितना मर्जी बाहर पैसे कमा लो, नाम कमा लो, जब वापस आओ तो लगता है हाँ यार अपने देश में वापस आए। जब आदमी पूरी दुनिया घूमने के बाद घर आता है तो जो फीलिंग है, भले मैं 5 स्टार में रहा हूँ, भले मैं कहाँ पे रहा हूँ, जब अभी मैं अपने 1 बेडरूम में आया हूँ, अपनी छोटे से घर में या बड़े घर में आया हूँ, ये मेरा घर है, वो जो फीलिंग है, वो मूलधारा, हमारा जो बेस चक्र है, उसका काम वो है वो फीलिंग लेके आना। तो जब हम अपने घुटने पे बैठते हैं, उस पर जो प्रेशर पड़ता है, उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, वो देखना आप ज़रूर, घुटने पे बैठने का फ़ायदा। तो अभी के लिए मैं इतना आपको बताता हूँ, इसका काम वो है। इसलिए जब भी कोई कोई अपसेट होता है, हम लोग हमेशा पैर पे हाथ रखते हैं, यहाँ पे घुटने पे, बोलते हैं फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अभी आपका फीलिंग वो अंदर आना चाहिए कि आप आत्मा और परमात्मा से जुड़ रहे हो, आपका हक है वो फीलिंग अंदर आनी चाहिए कि हाँ यार ये मेरे हक है, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये मेरा उनका हक है। वो फीलिंग वापस आएगी, इसलिए आप घुटनों पे बैठोगे। घुटने पे बैठने के बाद अब ज्ञान मुद्रा, ये जो ज्ञान मुद्रा का काम है, ये है सुप्रीम, मतलब शिवा भी। ये उंगली का काम है आपकी आत्मा। जब आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, सोल, सुप्रीम सोल से जुड़ता है, ये जो 3 क्वालिटी है, रजस, तमस, सत्व, जो हमको इंसान बनाती है, इंसानों की क्वालिटी को हम रिलीज़ करते हैं। लेकिन वो रिलीज़ जो अभी हमको करना है, हमको हमारे हाथ फैलाने हैं ऊपर की तरफ। ये पनिशमेंट नहीं है, आराम से उसको ऊपर की तरफ फैलाओ। जैसे कोई छोटा बच्चा को सिखाना नहीं पड़ता है, छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि जब उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो आ जाता है अपने माँ बाप के पास कि लो मेरे को उठाओ ऊपर, हम लोग उठा लेते हैं। तो उसी तरीके से उसी तरीके से हमारे परम आत्मा जानते हैं कि हाँ इनको कुछ चाहिए, ये भी हमको मांग रहे हैं।
तो ये अभी हमको इंसान नहीं बना रहा है, हमको सिर्फ जो हमारा नेम, नेशनैलिटी, जेंडर सब कुछ है, सबको पीछे, सबको त्याग करके, रिलीज़ करके अभी आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। लो मेरे को उठाओ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। पहले वो फीलिंग आएगी आपकी कि हाँ आपका हक है उनके साथ जुड़ना, वो अच्छी वाली फीलिंग कि मैं वापस अपने घर में पहुंच रहा हूँ, मैं अपने पहचान वालों से मिल रहा हूँ, वो फीलिंग आएगी। फिर आप अपना सारा नेम, नेशनैलिटी, जेंडर सबको रिलीज़ करके आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। अभी जब आपने हाथ फैलाएं, अभी आप मांगो जो आपको मांगना है। आपको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, कुछ आइडिया चाहिए, कहाँ गाड़ी अटक रही है उसका नॉलेज चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए आप वो मांगो। चाहे वर्बली बोलो या उसको आप अंदर ही अंदर बात करो उनसे कि ये है जो मुझे चाहिए, अभी मेरी लाइफ में मुझे ये चाहिए। ये है करेक्ट तरीका मांगने का। आजकल मंदिर जाओ, कहीं पे भी जाओ तो धक्के मार के निकाल देते हैं, चलो 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 चलो, क्योंकि गर्दी इतनी हो गई है। लेकिन करेक्ट तरीका ये है, इसके लिए ना आपको मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने तरीके वो सब जगह सही हैं, लेकिन ये इसको आप कहीं पे भी अपने घर में करो, रोड पे करो, कहीं पे भी जो आपका कंफर्ट लेवल है वहाँ पे करो। भगवान सब जगह है भगवान। आप खुद ही सोचो, अगर आप भगवान हो तो क्या आप इंसानों के बनाए हुए 4 दीवारों में रहोगे? आप खुद ही सोचो, आपकी मर्ज़ी, जहाँ आप बोलो वहाँ भगवान है, सब जगह। तो ये करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में कर लो। जहाँ मर्ज़ी, मंदिर में जगह मिलती है तो वहाँ कर लो, जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ आप करो। लेकिन करेक्ट तरीका मांगने का ये है, आप मांगो जो आप मांग रहे हो कि मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, खुशी, शांति, ये सारी चीज़ें जो जो आपको मांगना है मांगो। उसके बाद आप थैंक यू बोलो। उसके बाद हाथ जोड़ो और ऐसे थैंक यू बोलो, ऐसे शुक्रिया अदा करो कि जैसे आपकी मनोकामना ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। फिर आप बोलो, सपोज़ अभी एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि पैसा सबके लिए ज़रूरी है, कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे बहुत सारा खुशी चाहिए, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए। थैंक यू, आपने मुझे जो इतने सारे अच्छे खुशी दी है, पैसा दी है, दौलत दी है, प्यार दिया, उस सब के लिए थैंक यू। जैसे आपकी मनोकामना ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये काम होता था, सदियों से यही चल रहा है। आके हम बोल रहे हैं अरे हमको ये चाहिए, अरे पहले पूरा प्रोसीजर तो करो। ये है प्रॉपर तरीका कनेक्ट करने का ऊपर वाले के साथ। वापस पहले आप घुटनों पे जाओगे, घुटनों पे जब प्रेशर पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए मेडिटेशन में भी अपना हाथ घुटने पे रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि वो फीलिंग अंदर से आए कि हम जुड़ रहे हैं, हमारा जो घर है उनके साथ, हमारे फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, वो अच्छी फीलिंग आएगी। उसके बाद अपने हाथ फैलाओ कि अभी आप ले लो मेरे को, मेरी बातों को ले लो, मेरी एनर्जी को ले लो। ये सारे रिलीज़ करना, ह्यूमन इमोशन रिलीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका नाम आज जो भी है, धियो के साथ नहीं कनेक्ट करने वाले हो, धियो की आत्मा के साथ कनेक्ट करेंगे हो। मैं धियो आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं होएगा कनेक्ट बॉस, उनको लेना देना नहीं है, तुम्हारा धियो का जो ह्यूमन फॉर्म है लेना देना नहीं है। आत्मा टू परमात्मा कनेक्ट करने के लिए ये ह्यूमन क्वालिटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिलीज़ करने के बाद जो जो आप मांग रहे हो, बोलते ही उसके बाद थैंक यू बोलो कि आपने मेरे को ये सारी चीज़ें जो दे दिए, थैंक यू। उस तरह बोलना, ये नहीं कि आप दोगे उसके लिए थैंक यू, नहीं, दे दिया है आपने, ख़त्म। आपका काम है बोलना, उनका काम है कर देना आपके लिए, तो उसके लिए थैंक यू। फिर थोड़ी देर बैठ जाओ वहाँ पे, थोड़ी देर बैठो वहाँ पे। हो सकता है वो अभी आइडिया आ जाए, अभी वो आइडिया दे दे आपको। इसलिए बोलते हैं मंदिर में कभी हाथ जोड़ के जो भी करके निकलो मत, हमेशा बैठो थोड़ी देर। लेकिन जैसे मैंने बोला, आजकल तो बड़े बड़े मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं है, तो बैठेगा कहाँ आदमी। इसलिए आपका घर आपका मंदिर होना चाहिए, जो आपका कंफर्ट लेवल है वो आपका मंदिर होना चाहिए। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, देखना आवाज़ पहुँचेगी ही पहुँचेगी। उसके बाद थैंक यू बोलना। ऐसे बेफजूल खड़े होकर मांगने से कोई सुन रहा नहीं है वहाँ पे, ये फैक्ट है। और अभी हाँ, इसका कोई नाम नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, नॉलेज आ रही है, ले लो। मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी, ये हक से मांगो मुद्रा है, ये ख़त्म। हक से मांगो मुद्रा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो, ये राइट तरीका ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करने का आपका हक है। नमस्ते।